So we are into the discussion of pollination, right? And types of pollination. That was the point where we have ended with the autogamy first. सर आप ऑडिबल नहीं हो अहमदाबाद सेंटर पे. हेलो, खाली अहमदाबाद सेंटर में ही ऑडिबल नहीं हूँ कि सब सेंटर में ऑडिबल नहीं हूँ? आर यू गेटिंग माय वॉइस? ओके, ऑल राइट. सर हाँ, ऑडिबल. आई एम ऑडिबल. हाँ, सर पर आप अहमदाबाद में ऑडिबल नहीं हो. अभी बिल्कुल नहीं है कि बोले. बोलना उसको है जिसको सुनाई नहीं देता है, तो क्या करना है? एम आई ऑडिबल नाउ? अहमदाबाद नहीं नहीं, सबको नहीं, ओनली अहमदाबाद सेंटर आई एम टॉकिंग राइट नाउ विथ. चलो, रेस्ट ऑफ द सेंटर्स है ना. इफ यू हैव सम डाउट, कोई किसी को कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट ऑफ व्यू में मुझसे डिस्कशन करना हो, वी आर वेटिंग फॉर फ्यू मिनट्स, तो उसमें उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है. अहमदाबाद, एम आई ऑडिबल? नॉट. आई एम नॉट ऑडिबल. एम आई ऑडिबल, अहमदाबाद? ओके. સુરત, દાભોલી, એની ક્વેશ્ચન, એની ડાઉટ? એવું જરૂરી નથી હો કે આનું જ પૂછો. એની યુ કેન આસ્ક. પોરબંદર, મોનાર્ક, સુરત, વલસાડ, બરોડા, જામનગર. ઓકે. અહેમદાબાદ, એમ આઈ ઓડિબલ? there must be fault there only, है ना. So I am at the moment helpless.
राइट, ओके, ये अहमदाबाद के लिए है, आपके लिए नहीं है। जिस सेंटर में आवाज आ रही है उसके लिए ये नहीं है। ऑल राइट, सो लेट वी बिगिन विथ आवर रिमेनिंग डिस्कशन अबाउट the pollination, types of pollination. Second type of pollination is after autogamy, is gaetenogamy. राइट, ऑटोगेमी में क्या था कि एक ही प्लांट है, राइट, उसी का एक ही फ्लावर है, उस एक फ्लावर के पोलन ग्रेन को हमने उसी के स्टिग्मा, सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर एस्टैब्लिश किया था, फिक्स किया था, राइट, तो वो ऑटोगेमी है। अब मैं बात कर रहा हूं, प्लांट एक है लेकिन फ्लावर्स यहां पे दो अलग अलग है, एक फ्लावर अलग है, दूसरा फ्लावर अलग है। हाँ, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है, बट फ्लावर डिफरेंट होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन। फाइन, सो कमिंग टू दैट पॉइंट, gaetenogamy, right? Gaetenogamy is the event where transfer of pollen grain from another anther, right? Anther जो है वो अनदर फ्लावर का है और वो फ्लावर सेम प्लांट का है। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फ्लावर, राइट, उसके ऊपर जो पोलन ग्रेन आने वाला है वो जिस एंथर से आने वाला है, ये फ्लावर के एंथर से, ये फ्लावर में, ये फ्लावर के एंथर में से ये फ्लावर के एंथर में पोलन ग्रेन हैज टू ट्रांसफर। दोनों फ्लावर एक ही सेम प्लांट के होने चाहिए, राइट। यहां पे डायग्राम के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्लांट इज वन, ये फ्लावर में से उड़ के यहां पर हमने पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किया है, सो दैट इज कॉल्ड gaetenogamy। नाउ इंपॉर्टेंट फिनोमिना विथ दिस रिगार्ड, वैसे देखा जाए तो दो फ्लावर अलग है, तो यहां पे ट्रांसफर ऑफ गेमिट हुआ है, ट्रू पॉलिनेशन हुआ है। व्हाट आई मीन, ट्रू पॉलिनेशन जिसमें कोई वेक्टर है, या तो एयर करंट है या तो कोई वेक्टर है जो लाइव लिविंग वेक्टर है, दोनों में से कोई एक, या तो एबायोटिक या तो बायोटिक वेक्टर यहां पर पॉलिनेशन कर रहा है, तो इट इज अ ट्रू पॉलिनेशन इवेंट। अगर ट्रू पॉलिनेशन है तो वो ऑटोगेमी नहीं है, सिंपल पॉइंट टू बी नोटेड। अगर ट्रू पॉलिनेशन है तो उसको हम ऑटोगेमी नहीं बोल सकते, ऑटोगेमी में ट्रू पॉलिनेशन नहीं होता, ऐसा क्लियर कट लिखा है ऑटोगेमी में। बट अगर हम जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, जेनेटिक कॉम्बिनेशन को देखें, तो ये दोनों फ्लावर, फ्लावर नंबर 1, फ्लावर नंबर 2, दोनों एक ही प्लांट के हैं, तो दोनों का जेनेटिकल कॉम्बिनेशन तो सेम होगा। से फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे बॉडी में से कोई भी एक बॉडी पार्ट, से फॉर एग्जाम्पल यहां पे स्किन में से मैंने एक सेल निकाला, एक सेल मैंने अंदर यहां पे खोल के चीर के कोई दूसरे अंदर इंटरनल कंपोनेंट से निकाला, राइट। अगर दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो दोनों का जेनेटिक कॉम्बिनेशन तो एक ही होगा, क्यों, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल का है। तो यहां पे ये दो फ्लावर एक ही इंडिविजुअल के हैं ना, प्लांट तो सेम है। अगर प्लांट सेम है तो उसका जेनेटिक फॉर्म्यूलेशन सेम होगा। तो दोनों सेल जब फर्टिलाइजेशन के बाद रिकंबाइन होते हैं तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन कुछ नहीं होगा, देयर इज नो वेरिएशन, राइट। तो वैसे देखा जाए तो ऑटोगेमी का ही ये जिसको बोलेंगे ना कॉपी, कट कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म है। तो फंक्शनली वो क्रॉस पॉलिनेशन जैसा है, राइट, और स्ट्रक्चरली जैसे देखा जाए तो जेनेटिकली, आई मीन, तो जेनेटिकली वो ऑटोगेमी ही है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर विथ रेफरेंस टू दिस gaetenogamy।
सो इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, एक फ्लावर में से दूसरे फ्लावर में जाना, तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, राइट। बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहां पे नहीं देखने को मिलेगा आपको। फाइन, इसमें किसी को कोई डाउट, एनी डाउट इनटू दैट? ऑल राइट, लेट अस कम टू द थर्ड नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अ जीनोगेमी। अब जीनोगेमी में फ्लावर अलग है और प्लांट्स भी अलग है, दो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के बीच में यहां पर पोलिनेशन होने वाला है, राइट। सो व्हेन पोलिनेशन इज अकरिंग बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स, यहां पर अगर आप देखो इस डायग्राम के अंदर, तो जीनोगेमी में ये प्लांट नंबर 1 है और ये प्लांट नंबर 2 है। तो प्लांट नंबर 1 के कोई एक फ्लावर में से पोलन ग्रेन को मैंने निकालकर प्लांट नंबर 2 के कोई एक फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर एस्टैब्लिश किया, फिक्स किया है। तो ये इवेंट को मैं जीनोगेमी बोलूंगा। ये फर्स्ट इवेंट है, सेम प्लांट सेम फ्लावर, ये है ऑटोगेमी, राइट। सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, गैटेनोगेमी, और डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, जीनोगेमी। एक ही डायग्राम के अंदर तीनों आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, राइट। सो जीनोगेमी में वैसे देखा जाए तो ट्रू इवेंट ऑफ ट्रू इवेंट ऑफ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि दो एक ही, ये तीन में से एक ही ये ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ऑटोगेमी में दोनों इंडिविजुअल जेनेटिकली सेम है, गैटेनोगेमी में दोनों इंडिविजुअल जेनेटिकली सेम है, लेकिन जीनोगेमी में ये दोनों इंडिविजुअल अलग है, इसलिए उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है, जेनेटिक फाउंडेशन जो है, दोनों का अलग है। सो ट्रू सेंस में यहां पर ही वेरिएशन होने वाला है। तो ये ट्रू इवेंट ऑफ पॉलिनेशन है, ट्रूली। It is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of different plant. ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट प्लांट के फ्लावर में से, उसके एंथर में से पोलन ग्रेन को हमने यहां पर फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर हमने एस्टेब्लिश किया है, फिक्स किया है, ट्रांसफर किया है, राइट। ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन, दैट्स इंपॉर्टेंट। जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन यहां पर फिक्स हो रहा है, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेनोमिना। ऑल राइट, इस तरह के पॉलिनेशन के लिए आपको चाहिए कोई पर्टिकुलर मीडियम के जो पोलन ग्रेन्स को उठाकर एक फ्लावर में से दूसरे फ्लावर में, या तो एक प्लांट में से दूसरे प्लांट में, एक प्लेस में से दूसरे प्लेस के ऊपर फिक्स कर सके, है ना। सो ऐसे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की हम बात करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। नंबर 1 एबायोटिक, नंबर 2 बायोटिक। एबायोटिक नॉन लिविंग है, बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना। सो अगर एबायोटिक एजेंट्स की बात करें, देयर आर ओनली 2, विंड एंड वाटर। मींस अगर पॉलिनेशन जो विंड यानी कि एयर के मीडियम से हो रहा है, या सेकंड ऑप्शन में पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर वाटर के मीडियम से हो रहा है, तो या तो एयर पोलन ग्रेन को लेकर जाएगी तो पोलन ग्रेन इज बाय विंड, या तो वाटर जो है उसको उठाकर एक प्लांट में से दूसरे प्लांट में लेके जाएगा, दैट इज पॉलिनेशन बाय वाटर। जब बायोटिक एजेंट्स की बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट तो ये खुद कर नहीं सकता, एनिमल्स ही होने वाले हैं, तो बायोटिक एजेंट्स आर ऑलवेज एनिमल्स, राइट। जब बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात होगी तब वो इट इज ऑलवेज
इट इज ऑलवेज कंसर्निंग विथ एनिमल्स, राइट। लिस्ट बहुत ही लंबी होने वाली है इसकी, राइट। इसके बाद के स्लाइड में भी यहाँ पे भी है। इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, बैट्स, प्राइमेट्स, राइट। कुछ रोडेंट्स हो सकते हैं, रेप्टाइल्स हो सकते हैं, काफी सारे केस में इवन मेमल्स भी हो सकते हैं, है ना। सो देर आर मेनी बायोटिक एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल एज द एजेंट्स ऑफ द पोलिनेशन। ओके, सबसे पहले हम एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन में पहले विंड यानी कि एयर करंट एंड बाद में हम बात करने वाले हैं वाटर की। दोनों को वन बाय वन देख लेते हैं, है ना। सो फर्स्ट, एबायोटिक एजेंट में विंड जो है, जब उसकी बात करते हैं तब, यानी कि एयर करंट जो है वो पोलन ग्रेन्स को एक जगह पे दूसरी जगह पे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर या तो एक प्लांट में से दूसरे प्लांट में पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करेगा, है ना। ओके, सो पोलिनेशन बाय विंड, उसको हम बोलेंगे एनेमोफिली, राइट। एनेमोफिली। अब एनेमोफिली का मतलब ये नहीं है कि पोलिनेशन बाय एनिमल्स, राइट। एनेमोफिली का मतलब ये नहीं है कि इट इज पोलिनेशन बाय एनिमल्स। Pollination by animals is called zoophily, ZOO, zoophily. So ये कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, तो एमसीक्यू के अंदर इसकी पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज, तो इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट विथ रेफरेंस टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। तो ये एक हाईलाइट करने का पॉइंट है आपके लिए। ओके, अगर प्लांट की स्पीसीज में एबायोटिक फैक्टर्स पोलिनेटिंग एजेंट है तो दो ही ऑप्शन है उसके पास, या तो वाटर या तो विंड। मोनार्क सूरत सेंटर कब से मैं देख रहा हूं, जब से ये लेक्चर शुरू हुआ है तब से लेके अब तक आप सिर्फ इंटरनली कन्वर्जेशन कर रहे हो, है ना। सो मे आई आस्क कि आप अपने सेंटर एडमिन को बुलाए अभी। मोनार्क सूरत, प्लीज कॉल योर सेंटर एडमिन नाउ। अभी बुला के लाइए, मुझे बात करनी है उससे। हेलो, आप सेंटर एडमिन हो? नहीं, मुझे सेंटर एडमिन से बात करनी है बेटा, उसको बुला के लाइए प्लीज। ओके, लेट अस कंटिन्यू। सो अगर पोलिनेशन एबायोटिक फैक्टर्स से होता है तो दो ही ऑप्शन है उसके पास, या तो विंड है या तो वाटर है। तो विंड इज मोस्ट प्रिफरेबल देन द वाटर, राइट। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन है, इट इज मोर कॉमन एबायोटिक एजेंट। दो ही है, दो में से ज्यादा ये यूज होता है, दैट्स द पॉइंट, है ना। ओके, विंड पोलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव, ये हाइलाइटिंग पॉइंट है आपका, कि अगर पोलिनेशन का एजेंट विंड है तो कौन से टाइप के फ्लावर में, कौन से टाइप के प्लांट के अंदर ये हो सकता है, तो उसका आंसर यहां पे जस्टिफाई किया है कि वैसे प्लांट्स के जिसके फ्लावर में सिंगल ओव्यूल होता है, राइट। कोई उसका फ्लावर, उसकी अगर ओवरी, तो ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल ही हो, ऐसे फ्लावर के अंदर ये कॉमनली पाया जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी सारे अलग अलग टाइप के हमारे पास पोलिनेटिक एजेंट है, तो कौन सा एजेंट कब काम में आने वाला है इसकी बात हमें करनी है। सर, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेक्चर, जब से लेक्चर शुरू हुआ था तब से लेके 5 मिनट पहले तक
आपके पीछे जो 2 बॉयज हैं एंड साइड में जो 4 गर्ल्स है उसमें से पीछे वाली 2 गर्ल्स जो मुझे दिखा वो मैं बोल रहा हूँ, ये 4 कंटिन्यूअसली दे वर कन्वर्सिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ बात ही कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है क्या बात हो रही है, राइट, बट उसका ध्यान यहाँ पे था ऐसा मुझे कभी लगा ही नहीं था। काफी सारी टाइम मैंने वेट किया, पहले मैंने सोचा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो निपटा लेंगे एंड दे विल पे अटेंशन लेटर, ऐसा हुआ नहीं। बाद में मुझे बोलना पड़ा एंड आपको बुलाना पड़ा, तो मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है, आप जानिए प्रॉब्लम क्या था, वो क्यों कन्वर्सेशन कर रहे थे। बाद में आएगा ऐसा कि हमें ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है, राइट, वो ब्लेमिंग आएगा आपके और मेरे ऊपर, राइट। ऐसा है तो पेरेंट्स के साथ बात कीजिए, उसको रिकॉर्डिंग दिखाइए कि ये बच्चे यहाँ पे ये गुल खिला रहे हैं और बाद में आपको कंप्लेन कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। सो सिस्टम इज नॉट एट फॉल्ट, स्टूडेंट्स आर एट फॉल्ट, राइट। प्लीज ये जस्टिफाई कीजिएगा आपकी ओर से लेटर ऑन, जब भी टाइम मिले, है ना। थैंक यू सर। आप म्यूट हो सकते हो प्लीज, ओके। तो ऐसे फ्लावर के जिसमें उस फ्लावर की ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल हो, वहां पे ये विंड पॉलिनेशन कॉमनली देखने को मिलता है, राइट, ओके। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यहां पे एंड भी लिखा है, एंड न्यूमरस फ्लावर, न्यूमरस એટલે कितने सारे फ्लावर्स होते हैं, राइट। फ्लावर सिंगल नहीं होता इनफ्लोरेसेंस में, इनफ्लोरेसेंस का मतलब उसकी जो सेंट्रल एक्सिस होती है जिसके ऊपर फ्लावर लगे होते हैं, वो सिंगल फ्लावर नहीं होता है, मल्टीपल फ्लावर होते हैं, उसको हम बोलेंगे इनफ्लोरेसेंस, और उसमें न्यूमरस फ्लावर्स होते हैं। मैं एग्जाम्पल समझाता हूं आपको, एग्जैक्टली एट माई बैक साइड यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक प्लांट पूरा। ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट आपको सबसे अच्छा लगता है अमेरिकन मकाई जो आप खाते हो ना, 40 रुपीज डिश, ये वो है मकाई, राइट, जिया मेज प्लांट है ये। तो ये पूरा स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कॉर्न कॉब, ये लिखा है कॉर्न कॉब, मकाई का भुट्टा, कॉर्न कॉब। उसके ऊपर से आप देखेंगे तो ये ऐसे काफी सारे ट्यूब्स निकले हुए हैं, पतले से थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हुए आपको देखने को मिलेंगे, ये रहे देखिए यहां पे लटक रहे, विच आर टेजल्स। तो ये 2 स्ट्रक्चर हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है, राइट, कॉर्न कॉब एंड टेजल्स। ये कॉर्न कॉब है, ये उसमें से बाहर लटके हुए टेजल्स है। तो हमारे लिए कॉर्न कॉब है क्या बेसिकली, कॉर्न कॉब पूरा इनफ्लोरेसेंस है। कॉर्न कॉब क्या है, इनफ्लोरेसेंस है। तो कॉर्न कॉब यूजुअली यहां पे होता है, ये रहा, ये कॉर्न कॉब है। अगर मैं ऊपर देखूं तो यहां पर भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा ज्यादा जस्टिफाई करने के लिए यहां आपके सामने रख रहा हूं कि सही फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ये प्लांट है, तो यहां पर ये कॉर्न कॉब में ड्रॉ करूं अगर, सही फॉर एग्जांपल ये कॉर्न कॉब है, ये उसमें से निकले हुए टेजल्स है, राइट, यहां पे भी इनफ्लोरेसेंस है, ये भी इनफ्लोरेसेंस है, ये भी इनफ्लोरेसेंस है। तो इसको अगर हम खोलेंगे तो ये इनफ्लोरेसेंस कैसा होगा, ये मकाई का आपको जो आप पहचानते हो ये हैंडल है जिससे आप पकड़ सकते हो उसको, उसके ऊपर ऐसे दाने लगे हुए होते हैं, है ना। सो ये चीज आपको पता है, अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे दाने नहीं होते हैं यूजुअली, और जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे दाने छोटे छोटे होते जाएंगे, राइट। आई होप यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्न कॉब, एम आई वेरी करेक्ट, है ना, ओके। तो ये फाइनली जो आप दाने खाते हो ये सीड्स और फ्रूट्स है। मैं इसको सीड भी बोल सकता हूं, मैं उसको फ्रूट भी बोल सकता हूं, राइट, बिकॉज दे आर ग्रेन्स, वो ग्रेन है। ग्रेन्स
ऐसे टाइप के प्लांट है जहां पर सीड बनने के बाद उसका जो ओवरी होता है ना, ओवरी फूल के बड़ा सा फूल के अलग फ्रूट नहीं बनाता। सीड एंड फ्रूट कोट, सीड कोट एंड फ्रूट कोट, सीड का कवरिंग एंड फ्रूट का कवरिंग मर्ज हो जाता है। ये याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विथ रेफरेंस टू सीरियल या ग्रेन। अनाज जिसको बोलेंगे हम, अन्न, अनाज जिसको बोलते हो ना, उसमें क्या क्या आ सकता है? व्हीट, गेहूं, बाजरी, ज्वार, ये वाला भाई मकाई, ये सब उसी के अंदर आता है। तो ऐसे जितने भी प्लांट्स है जिसको आप अनाज बोलते हो, जिसको आप सीरियल या ग्रेन्स बोलते हो, उसमें सीड का जो कोटिंग होता है, उसके बाद फ्रूट जो फूल के बड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है, उसका कवरिंग जो होता है, तो सीड का कवरिंग फ्रूट का कवरिंग एक हो जाता है, मर्ज हो जाता है। तो सीड के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो डबल लेयर्ड होता है और मोटा झाड़ा झाड़ा हो जाता है, व्हाट आई से इज। तो उसका कोटिंग टफ होता है। कैसा होता है? टफ कोटिंग होता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस, है ना? तो अगर मैं इसको सीड बोलूं तो भी ओके है, अगर मैं उसको फ्रूट बोलूं तो भी ओके है। तो ये सब सीड जो आप खा रहे हो, ये एक्चुअल में उसका फ्रूट है या तो सीड है। तो फ्रूट किसमें से बनता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन डैश इज कन्वर्टेड इनटू सीड। कौन बोलेगा? पोरबंदर, चलो। ओव्यूल। तो पहले ओव्यूल था। ओव्यूल किसके अंदर होता है? ओव्यूल स्ट्रक्चर इज फाउंड इन डैश। किस में होता है ओव्यूल? अहमदाबाद। Sir, ovaries. ओवरी। ओके, ओवरी इज फाउंड इन डैश। ओवरी किस में होती है? जामनगर। Flower. गुड। फ्लावर। तो इसका मतलब आपने जो बोला, अकॉर्डिंग टू दैट, ये सभी एक एक इंडिविजुअल फ्लावर्स थे पहले। इज इट क्लियर? पहले ये सब इंडिविजुअल्स फ्लावर थे। जितने दाने, जितने सीड्स आप खा रहे हो, वो सब पहले, उसके पहले के स्टेज में एक एक फ्लावर था। तो फ्लावर की अरेंजमेंट यहां पे मैंने की, तो ये हो गया इनफ्लोरेसेंस, व्हाट आई मीन। यस पोरबंदर। तो सर इतना दोनों लेयर एकदम क्लोज आ गए तो मेसोकार्प तो बहुत ही कम बचा। मीजोकार्प होता ही नहीं, नो मीजोकार्प, नो मीजोकार्प हियर। रेडी? So it is not fleshy fruit. In that sense, it is not fleshy fruit. There is no mesocarp found between them. Good logic you have applied. Means आपको याद है पुराना. I appreciate. है ना? एटलीस्ट कोई ऐसा है जिसको याद भी है कि पुराना ऐसा कुछ पढ़ा है हमने. फाइन, इट इज गुड लॉजिक. यस. सो ये एक इन्फ्लोरेसेंस है. ये इन्फ्लोरेसेंस जो है, जब आप मेज या कॉर्न के बारे में बात कर रहे हो, राइट, तो जब मैं कॉर्न कोब की बात करूंगा, तो कॉर्न कोब है फीमेल इन्फ्लोरेसेंस. ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, मतलब ये जो थे फ्लावर्स पहले, वो फीमेल फ्लावर थे. पॉइंट टू बी नोटेड. कैसे फ्लावर्स थे? फीमेल फ्लावर्स थे. फीमेल फ्लावर, उसका इन्फ्लोरेसेंस थोड़ा हट्टा कट्टा होता है, यू नो, है ना? ये रहा, देखो, ये थोड़ा हट्टा कट्टा इन्फ्लोरेसेंस है, राइट? बट अगेन, बट क्यों हट्टा कट्टा होता है? उसके बाद उसको होल्ड करना होता है सीड्स को. सीड्स को उसी को होल्ड करना है ना, इसीलिए वो थोड़ा सा ज्यादा मोटा यानी कि हट्टा कट्टा होता है. मोनार्क सूरत प्लीज. योर वॉइस इज नॉट कमिंग टू मी.
हाँ, वो आपने हार्ड कोटिंग बोला तो वो सीड कप का या फ्लावर का पूरा? थोड़ा सा और नजदीक आकर बोल सकते हो आप स्पीकर से। आपने हार्ड कोट टाइप कर दीजिए, टाइप कर दीजिए, यू कैन टाइप, बिकॉज आपकी आवाज कंप्लीटली अच्छी तरह से नहीं पहुंच पा रही है। ओके, हार्ड लेयर ऑफ फ्लावर, not flower, it is of seed. Hard layer of, not hard layer of flower, it is hard layer of seed. Say for example, if I am talking about, अगर मैं यहां से एक दाना उठाकर अलग करता हूं कॉर्न का, राइट, तो कॉर्न का जो दाना होगा वो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। सो इसकी जो एक्सटर्नल कोटिंग होती है, उसका जो लेयर होता है वो होता है टफ। मैं फ्लावर के लेयर को टफ नहीं बोल रहा हूं, मैं सीड या फ्रूट बोलो या सीड बोलो, दोनों एक ही है। तो इसका जो लेयर होता है वो टफ होता है। कोई भी ग्रेन ले लो, अगर मैं बोलूं वीट, तो वीट का जो दाना होता है उसका ऊपर का जो लेयर होता है टफ होता है डेफिनेटली, राइट, रेडी। तो सब, कोई भी सीड आप मोनोकोटिलेडोन का ले लोगे तो उसके ऊपर का जो कवरिंग होगा ना सीड का, वो कंपेयर टू डाइकोट सीड ज्यादा टफ होता है, बिकॉज उसमें सीड कोट एंड फ्रूट कोट ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज होके थोड़ा ज्यादा मोटा या थिक लेयर बना देते हैं। दैट्स द पॉइंट। आई होप आई एम वेरी क्लियर। मोनार्क सूरत, ऑल राइट, गुड। सो लेट मी नाउ कंटिन्यू विथ द डिस्कशन व्हाट आई एम मेकिंग। ओके, सो ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है। अब मैं जाता हूं मेल इन्फ्लोरेसेंस के पास, तो ये है, ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है। मींस ये मेल फ्लावर है, तो ये एक मेल इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट है। ये मेल फ्लावर्स है, छोटे छोटे, ये मेल फ्लावर्स है जो थिक नहीं है, बहुत ही जिसको बोलते हैं ना सॉफ्ट, स्मॉल, डेलिकेट, थिन, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं ये। फाइन, तो मैं इसको हटा लेता हूं, मुझे ये नड़ने वाला है अभी, है ना। तो यहां पे बनेगी पोलन ग्रेन, राइट। पोलन ग्रेन जैसे मेच्योर्ड होगा ये, राइट, एंथर जैसे ही मेच्योर्ड होगा पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा और पोलन ग्रेन्स यहां पे इसके ऊपर गिरने वाली है, राइट। तो उसको रिसीव कौन करेगा? उसको रिसीव करेंगे ये जो बाहर जो हेयरलाइन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वो उसका रिसेप्टेकल है जो रिसीव करेगा, राइट। पिस्टिल का वो पार्ट जिसको आप बोलोगे डैश एंड डैश, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है पिस्टिल में? किसको याद है? यस जामनगर, सर टेजल। यस, नहीं टेजल नहीं, पिस्टिल में जो बीच का पार्ट होता है वो नड़ी को क्या बोलेंगे हम? वलसाड, सॉरी, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब, इज इट राइट पोरबंदर? सर स्टाइल, इट इज स्टाइल, यस, इट इज स्टाइल। तो वो स्टाइल है एक्चुअल में। ये जो इलोंगेटेड हेयरलाइन ट्यूब दिख रही है ना आपको, ये स्टाइल्स और उसके टॉप के ऊपर स्टिग्मा होता है जो रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को। तो इसको ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि वो एयर करंट के साथ ऐसे झूलेगा, बहुत ही लाइट वेट है, राइट। तो इजीली ये फॉलन हुई पोलन ग्रेन को वो रिसीव कर सके, इसीलिए उसको ऐसा लाइट वेट एंड फेदरी बनाया है। फेदरी मींस फेदर जैसा, पीछे जैसा बनाया है, सॉफ्ट। सो ये एडेप्टेशन है, एक स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन है। फाइन,
ओके, चलिए मैं वापस जाता हूं अपने डिस्कशन की ओर। तो मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको डिटेल में इसका समझा दिया है अभी, है ना। तो यहां पर मैं वापस आता हूं। ईच ओवरी, सिंगल ओव्यूल, न्यूमेरस फ्लावर। न्यूमरस फ्लावर कैसे अरेंज होते हैं मैंने आपको फीमेल इन्फ्लोरेसेंस के रेफरेंस से भी समझाया, इवन मेल फ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस से भी समझाया मैंने आपको, राइट। तो एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है कॉर्न कॉब, जो मैंने आपको डिटेल में समझाया। द टेजल्स आर द स्टिग्मा एंड स्टाइल, जो लास्ट में हमारा डिस्कशन हुआ। दे आर स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव, वेव मतलब झूलते हैं, इन द विंड टू ट्रैप द पोलन ग्रेन। किसी को कोई डाउट हो तो रेज कर सकते हो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, विंड पोलिनेशन इज यूनिक and quite common in species of grasses। आपकी टेक्स्ट बुक का वर्ड यहां पे मैंने लिया है कॉमन इन ग्रासेस। अगर मुझे नीट में क्वेश्चन पूछना हो तो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूं मोनोकॉट्स, सीरियल्स, ग्रेन्स, कुछ भी लिख सकता हूं। समझ रहे हो आप? टेरेस्ट्रियल मोनोकॉट, टेरेस्ट्रियल मोनोकॉट, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ये वर्ड आपको यहां पे आपकी बुक के ब्रैकेट्स में लिखते जाना है। ये आपको मदद करेंगे आपकी नीट की एग्जामिनेशन में। जो भी मैं ऐसा कुछ बोलता हूं, यू मस्ट बी रेडी विथ योर पेन एंड पेपर ऑलवेज, आई मीन व्हेनसोएवर यू अटेंड इन द लेक्चर। ये सब आपको नोट डाउन करते जाना पड़ेगा, यही आएगा 100%। दूसरा कुछ उसमें होता ही नहीं है, रिप्लेस कर देते हैं वर्ड्स को। नियम तो यही है कि आपकी टेक्स्ट बुक में से ही निकालना पड़ेगा उसको। तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकेंगे, एग्जाम्पल को रिप्लेस कर सकते हैं, वर्ड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, कंटेंट बदल नहीं सकते हैं। सो डू रिमेंबर दैट इट इज द की ऑफ योर सक्सेस। जितनी ज्यादा ये आपको आदत पड़ जाएगी ना इसको सॉल्व करने की, उतने ज्यादा आप मैक्सिमम स्कोर के अराउंड पहुंच सकते हो। ऑल राइट, सो विंड, वेज फॉर इफेक्टिव पोलिनेशन। अगर मैं ऐसी स्पीसीज हूं जिसको पोलिनेशन बाय विंड करना है, तो मेरे अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स, एडेप्टेशंस होने चाहिए, राइट। सो फ्लावर ऑफ दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट, फ्लावर्स प्रोड्यूसेस नंबर 1 लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि उसको तो एयर करंट में उड़ के जाना है। अब एयर कहां पे जाएगी वो कौन डिसाइड कर सकता है? इसलिए दे आर प्रोड्यूसिंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। थम्स अप, फर्स्ट पॉइंट। ऑल राइट, सो दे प्रोड्यूसेस द लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, नंबर 1। ओके, नंबर 2, पोलन ग्रेन यूज्ड टू बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। वेट में कम होनी चाहिए तो ही एयर करंट में उड़ेगी, वरना तो नीचे गिर जाएगी। जितना ज्यादा वजन होगा, मास, उसको उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशन लगेगा ना, फिजिक्स बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ग्रेविटेशन से उसको बचना है तो लाइट वेट होना पड़ेगा। एयर करंट में एयर के साथ उड़ना है तो उसको लाइट वेट होना पड़ेगा। सेम एग्जाम्पल इज गिवन इन चैप्टर नंबर 4 मैमल्स। उसके पहले जो आपका बर्ड्स है, एवियंस, तो उसको अगर फ्लाइट लेनी है, उड़ना है, आई मीन, राइट, तो वहां पे एक उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बना था टू रिड्यूस द वेट। यस पोरबंदर, न्यूमेटिक बोन्स। यस, न्यूमेटिक बोन्स, बोन्स की डेंसिटी को घटा दिया वजन कम करने के लिए, तो ही वो एयर के अंदर उड़ सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि वो लाइट वेट हो, है ना। नॉन स्टिकी इसलिए कि अगर स्टिक हो जाती है तो जिस सरफेस के ऊपर वो गिरेगी वहां पे स्टिक हो जाएगी, और दूसरा एंथर से ही बाहर नहीं निकलेगी स्टिकी होगी तो।
है ना। सो स्टिकी नहीं होनी चाहिए, नॉन स्टिकी ही होनी चाहिए वो। सो पहले 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हमने यहां पर क्लियर किए हैं। नेक्स्ट, ओके, दे ऑफन possess, पॉइंट टू बी नोटेड, वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन। स्टेमेन खुले होने चाहिए। हाँ हरिया, जामनगर सेंटर, डाउट। सर ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में भी पूरा डिस्कस कर लिया था, आप मुझे रिवीजन करवा दीजिए। इज इट? सॉरी, सर ये बायोटिक हो गया है। हो गया है? तो अभी आपको याद आया इतने सारे वो के बाद? अब हो रहा है तो चलने दीजिए, है ना। ओके, स्टेमेन्स आर वेल एक्सपोज्ड। सो स्टेमेन यहां पे ये है, ये स्टेमेन है। स्टेमेन आर वेल एक्सपोज, ये छुट्टा है पूरा, वेल एक्सपोज्ड है, राइट। अगर हो ही गया तो उस हिसाब से मैं थोड़ा स्पीड ले लेता हूं, है ना। लार्ज फेदरी स्टिग्मा टू ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन, जिसके गुच्छे के बारे में हमने लास्ट टाइम भी, यहां मुझे याद आ गया, है ना। ओके, आपको भी इसीलिए याद आया, मैम ने पकड़ लिया, है ना। ये फेदरी स्ट्रक्चर, है ना। फेदरी स्ट्रक्चर जो होता है वो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस में होता है टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स। ऑलराइट, नाउ वाटर एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। ओके, जब हमने बात की थी एयर की एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट, नाउ वर्सेस वाटर एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट। तो वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक्वेटिक प्लांट में ही देखने को मिलेगा डेफिनेटली, राइट। जो प्लांट एक्वेटिक है उस प्लांट में ही वाटर वुड बी द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ये पहली बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं, वो बट ऑब्वियस है, जो आप समझ सकते हो इजीली। अब पॉइंट ये है दूसरा कि अगर मैं इसके बारे में समझूं, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट, राइट। तो प्लांट का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, सही फॉर एग्जांपल algae से। फ्रेश वाटर टू मराइन वाटर, राइट। अब फ्रेश वाटर टू मराइन वाटर, ये गया वाटरवे में, उसमें से बाहर भी निकले वो, राइट। ये हुआ एक्वेटिक एडेप्टेशन, बाहर भी निकले, एसोसिएशन बनाया विथ फंगस, और यही algae अब लाइकेन बन के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में गई। यही लाइकेन में से अब algae अलग होके ब्रायोफाइटा बनाती है, टेरिडोफाइटा बनाती है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो गए सब। ये फ्लावरिंग प्लांट बनाती है जिम्नोस्पर्म, एंड उसमें से ही एंजियोस्पर्म निकलते हैं। तो ये जैसे एक्वेटिक है, ये हो गया पूरा टेरेस्ट्रियल। तो उसमें देखो आप, मेजर ग्रुप टेरेस्ट्रियल है। मेजर ग्रुप कैसे है? टेरेस्ट्रियल। एक ही ऐसा है जो algae, वो ग्रुप प्लांट का ऐसा है जो एक्वेटिक लाइफ साइकिल में सेटल्ड है, राइट। ओके, पोरबंदर सेंटर। क्या ये जिम्नोस्पर्म से वो फ्लावर प्रोड्यूस कर सकती है? क्योंकि उसमें तो हमने पढ़ा था कि सीड्स। ओके, हम जिसको कॉन बोलते हैं, CONE कॉन, वो फ्लावर्स ही है,
बट कैसे है? प्री मेच्योर्ड फ्लावर्स, मेच्योर्ड फ्लावर्स नहीं। अंडरस्टूड? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना? तो वो अगर आप से फॉर एग्जाम्पल हिली एरिया में जाओगे, लाइक हिमाचल, राइट, वहां पे वो जो पेड़ होते हैं, ट्रीज, आई मीन वो ट्रीज के जो कॉन्स होते हैं गिरे हुए, अगर लोकल पीपल को आप पूछोगे कि ये क्या है, वो बोलेंगे कि ये पेड़ के फ्लावर्स है। तो ये एक्चुअली फ्लावर्स ही है, बट फ्लावर के दो पार्ट्स है, दो टाइप है, मींस एक इमेच्योर्ड या तो अनडेवलप्ड फ्लावर है और एक डेवलप्ड फ्लावर है। अनडेवलप्ड फ्लावर किस में है? जिम्नोस्पर्म में है। डेवलप्ड फ्लावर किस में है? एंजियोस्पर्म में है। विजिबल जो डिफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो बोलते हैं ना, विजिबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर, कलर्स, फ्रेग्रेंसेस, नेक्टर, वो सब एंजियोस्पर्म के अंदर मिलेगा आपको। और एंजियोस्पर्म में भी हर एक में होता है ऐसा नहीं होता है ना। से फॉर एग्जांपल तुलसी के बारे में बोलो, तुलसी हर्ब, तो उसका फ्लावर कैसा है? लाइक जिम्नोस्पर्म ही है, समझ रहे हो ना? तो उसमें भी काफी सारे ऐसे स्पीसीज आपको मिलेंगे जिसमें वेल मैच्योर्ड या तो बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स नहीं भी है, दो दे आर एंजियोस्पर्म। सो फ्लावरिंग प्लांट किसको मैं बोलूंगा? टेक्निकली, नॉन टेक्निकली नहीं, टेक्निकली मैं फ्लावरिंग प्लांट किसको बोलूंगा? जिसमें फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। वो इमेच्योर्ड है तो जिम्नोस्पर्म है, मैच्योर्ड है तो एंजियोस्पर्म है, लाइक दैट। बट नॉन टेक्निकली अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट बोलता हूं तो जिसमें वेल डेवलप्ड फ्लावर है वही फ्लावरिंग प्लांट है। अंडरस्टूड? Yes, राइट, ओके। सो ये पूरा टेरेस्ट्रियल है। तो मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स आर टेरेस्ट्रियल बिकॉज उसका ओरिजिन ही लैंड है। बट ऐसा नहीं है कि जिसका ओरिजिन लैंड है उसमें से कोई स्पीसीज ऐसी नहीं है जो बैक इवोल्यूशन नहीं करती है। बैक इवोल्यूशन होता है। मैमल्स भी ऐसे आपको मिलेंगे जो वाटर के अंदर होंगे, बर्ड्स भी ऐसे हैं जो वाटर के अंदर है ना? तो प्लांट्स भी ऐसे होंगे, आई मीन जिम्नोस्पर्म भी होंगे, एंजियोस्पर्म भी होंगे जो वाटर के अंदर आपको मिल सकते हैं, बट दे आर वेरी लिमिटेड। क्यों लिमिटेड है? बिकॉज उसका ओरिजिन जो है इवोल्यूशन का वो टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक नहीं है। तो एक्वेटिक स्पीसीज वुड बी वेरी लेस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज ये दिया है यहां पर, वहीं से स्टार्ट हो रहा है ये पॉइंट। देखिए, पोलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, नंबर 1। सेकंड पॉइंट, क्वाइट रेयर। रेयर क्यों बोला है उसको? राइट, रेयर उसको क्यों बोला है? बिकॉज इट इज लिमिटेड ओनली अबाउट टू 30 जेनेरा, नॉट 30 स्पीसीज। माइंड इट वेरी वेल, ये जेनेरा की बात हो रही है, राइट? तो इट इज लिमिटेड अबाउट टू 30 जेनेरा एंड इट इज मोस्टली मोनोकॉट्स। वर्ड बदला, देखो वहां पे ग्रास स्पीसीज थी, यहां पे उन्होंने लिखा है मोनोकॉट्स। दोनों का मतलब तो एक ही, ग्रास आर मोनोकॉट, राइट? तो अगर टेरेस्ट्रियल, पॉइंट टू बी नोटेड, टेरेस्ट्रियल मोनोकॉट्स से तो पॉलिनेशन बाय विंड, एंड अगर एक्वेटिक मोनोकॉट है तो पॉलिनेशन बाय वाटर। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट पॉइंट का डिस्कशन लेते हैं अब। एग्जाम्पल्स यहां पे दिए गए हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर। फ्रेश वाटर के दो एग्जाम्पल शेयर किए हैं, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। एंड एक्वेटिक जो मराइन वाटर है उसका एक एग्जाम्पल शेयर किया यहाँ पर, जोस्टेरा, जो कि रेड algae है। इट इज कॉमनली सेड एज सी ग्रास, बराबर, जोस्टेरा। सो दोनों को यहां पे आगे जाके एक्सप्लेन करा है, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां पे दिया गया है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ये, राइट? हमने जब चैप्टर नंबर 3 में आपके सेंटर में आपके टीचर्स ने उसको एक्सप्लेन किया होगा,
मैंने एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन भी करवाया था आपको, जिसके अंदर हमने ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को कंपेयर किया था। उसमें हमने ये सीखा था कि आइदर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, उनके मेल गैमेट जब बनते हैं और मेल गैमेट्स का जब ट्रांसफर करना होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट की बात हो रही है, नॉट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, डिफरेंस है दोनों में। तो लोअर प्लांट की मैं बात कर रहा हूं। लोअर प्लांट का मतलब क्या होता है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट में कौन सी स्पीसीज आएगी? आल्गी आएगी, ब्रायोफाइट्स की स्पीसीज आएगी एंड टेरिडोफाइट्स की स्पीसीज आएगी। ये तीन प्लांट के ग्रुप ऐसे हैं जो लोअर प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। उसमें मेल गैमेट का जो ट्रांसफर होता है, आई रिपीट, मेल गैमेट का जो ट्रांसफर होता है वो थ्रू वाटर ही होता है, थ्रू वाटर ही होता है। ओके, नाउ इट इज नॉट इन एनी स्पीसीज आइदर ऑफ प्लांट और ऑफ एनिमल। कोई भी ऐसी स्पीसीज नहीं है जिसके अंदर मेल गैमेट विदाउट वाटर ट्रैवल कर सकता है। ह्यूमंस, मेल गैमेट ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। उसका मीडियम ऑफ ट्रैवल जो है वो भी वाटर ही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अंडरस्टूड? दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होता है जो वाटर के बिना मेल गैमेट को ट्रांसफर कर सकता है। बट हम यहां पर मेल गैमेट की बात नहीं कर रहे हैं, तो उन दोनों को एक नहीं कर देना है, इसलिए यह पॉइंट यहां पे दिया गया है। राइट? आपने आगे आल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में जिस ट्रांसफर की बात समझी है वो ट्रांसफर है मेल गैमेट का, और यहां पे हम बात कर रहे हैं वो है पोलन ग्रेन का। दोनों एक है ऐसा नहीं है, इसलिए ये पॉइंट यहां पे दिया गया है। ये उसके एग्जाम्पल रेफरेंस में नहीं है, ये उसके डिफरेंस को हाईलाइट करने के लिए है। डू रिमेंबर दैट। फाइन। सो इन लोअर प्लांट जो दिखा यहां पे दिखा है, बट मतलब वो सेम नहीं है, वो उसको डिफरेंस करवाना चाहते हैं। बट इन लोअर प्लांट वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स। Distribution of some bryophytes and pteridophytes is limited because of this reason, need of water, है ना? There are word हैबिट इनहेबिटेशन में सबसे पहले इनिशियल फेज ऑफ टाइम में ही दिखा है कि वो कहां पे देखने को मिलती है। लोकेशन, हैबिटेट कौन सा है उसका? जहां पे मॉइस्चर है, जहां पे प्रेजेंस ऑफ वाटर है, एंड द प्लेस वेयर दे फाइंड शेड, वहीं पे ये दो प्लांट देखने को मिलेंगे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमेट, वाटर, है ना? सो इसलिए दोनों ब्रायोफाइट है या टेरिडोफाइट है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिमिटेड है ना? सो ये पॉइंट को यहां पे एक पॉइंट ऑफ रिवीजन की तरह रखा है। चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी आर गोइंग इनटू discussion of pollination adaptation in Vallisneria and pollination adaptation for with the seagrass Zostera। दोनों का यहाँ पे समझाया गया है कि कैसे होता है। स्पेशल मोड रिक्वायर्ड है बिकॉज एक्वेटिक प्लांट है, राइट? तो सबसे पहले जो मुझे आपको बोलना है एक पॉइंट का डिफरेंस वो ये है कि ये वाटर सरफेस है, आप ऐसा समझ लीजिए, ये सरफेस ऑफ वाटर है, ये उसका नीचे का बेस है, और ये पूरा वाटर ही है, ये वाटर है, ये वाटर है, ऐसा समझ लीजिए। काफी सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका से फॉर एग्जांपल ये लीव्स है, ये फ्लावर्स है, वो फ्लावर्स वेल एक्सपोज्ड होते हैं इनटू द एयर, ऐसा है। कोई एक प्लांट जिसका नाम आपको पता हो, जामनगर? लोटस, राइट? लोटस, वेल नोन, वेल फेमस
जो ऑलमोस्ट सबने कहीं ना कहीं पर देखा हो। तो लोटस, ये लोटस ही है ऐसा समझ सकते हो आप, ये लोटस है ऐसा आप समझ सकते हो। तो उसके अंदर देखोगे तो ये तो जो वाटर की सरफेस है उसके ऊपर ये है पूरा, है ना। मे भी दूसरा फ्लावर यहां पर है ना, दूसरा फ्लावर यहां पर है। तो अगर यहां से मुझे पोलन ग्रेन को यहां पे डालना है तो वाटर कैन नॉट बी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो थोड़े ना अंदर डुबकी मारेगा पोलन ग्रेन को रिलीज करने के लिए, है ना, वो ऐसा सबमर्ज नहीं हो सकता है। तो यहां पे अगर ऐसा केस है जहां पे फ्लावर जो है वो सरफेस के ऊपर ग्रो हो रहे हैं, तो वहां पे पोलिनेशन आइदर बाय एयर और बाय मे बी इंसेक्ट, बायोटिक एजेंट से ही होगा, अंडरस्टूड, बाय इंसेक्ट ही होगा। तो किस में होगा वाटर से? जिसका फ्लावर अंदर है उसी में। जिस प्लांट का फ्लावर अंदर उगता है ना, सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड, दिस इज द टेक्निकल वर्ड। उसी के अंदर ये फेनोमिना हो सकता है कि वहां पे एज अ पोलिनेशन एजेंट यू कैन यूज वाटर, है ना। चलिए, तो वेलिस्नेरिया एंड सी ग्रास दोनों में ये फेनोमिना है। तो ये एग्जाम्पल आपको, ये डायग्राम आपको आपकी बुक में मिलेगा, आप खोल सकते हो। मिल गया? ऑल राइट, फाइन। अब आप यहां पे देखिए, देयर आर टू प्लांट्स। जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है मेल प्लांट, एंड अगर राइट हैंड साइड के प्लांट की बात करूं तो वो है फीमेल प्लांट। यू रीड एंड कंफर्म, मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट। मिला? ओके। अगर आप देखोगे यहां पे लिखा है मेल फ्लावर और यहां पे लिखा है फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, ऐसे दो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। मिल गया है? ऑल राइट। मेल फ्लावर में दो फ्लावर देखने को मिलेंगे, जिसमें से राइट हैंड साइड के फ्लावर्स में से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रही है, ऐसा आपको दिखाया गया है उस डायग्राम के अंदर। यहां पर पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रही है। पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद वो सरफेस के ऊपर चली जाती है, सरफेस के ऊपर, क्योंकि वो लिविंग सेल है तो वो डूब नहीं सकते, वो तैरते हैं, दे आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस, तो वो ऊपर चले जाएंगे। फाइन। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फ्लावर्स सबमर्ज्ड है, पोलन ग्रेन सरफेस के ऊपर है। तो या तो पोलन ग्रेन को अंदर आना होगा या तो फीमेल फ्लावर को ऊपर जाना होगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया उन लोगों ने। उन लोगों ने क्या किया, जो फीमेल प्लांट है उसमें जो फीमेल फ्लावर उगता है उसका जो स्टॉक होता है, स्टॉक मतलब वो पूरी नीचे की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो स्टॉक बोलते हैं। उस स्टॉक को इलोंगेट करा, लंबा कर दिया, स्पाइरली कोइल्ड कर दिया, स्प्रिंग। तो जब पोलन ग्रेन रिलीज होती है ना तो वो स्प्रिंग को छोड़ देते हैं, स्प्रिंग को जैसे ही छोड़ते हैं तो वो फ्लावर चला जाएगा ऊपर सरफेस तक। देखिए यहां पर है फीमेल फ्लावर। मिल गया? तो फीमेल फ्लावर ऊपर जाके रिसीव करेगा पोलन ग्रेन्स को। थ्रू द एयर करंट पोलन ग्रेन विल बी कमिंग टू फीमेल फ्लावर, एंड पोलिनेशन होता है। तो यहां पे चेंज किसने किया? फीमेल फ्लावर ने। क्या चेंज किया? स्टॉक को इलोंगेट करके स्पाइरली कोइल्ड कर दिया, जो कि ऊपर जाके रिसीव करके वापस नीचे आ जाएगा। तो ये चेंज यहां पर देखने को मिलेगा वेलिस्नेरिया के अंदर। चलो, इसमें किसी को कोई डाउट?
पोरबंदर। सर मतलब वो फीमेल शो फ्लावर उसके जो पर उसको पता कैसे चलेगा कि अभी वहां से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो सभी प्लांट में होने चाहिए ना। पोलन ग्रेन को कैसे पता चलेगा कि मुझे मेल जो दो गैमेट्स बने हैं उसको यहीं पे रिलीज करना है, उसको कैसे पता चलेगा, है ना? स्पर्म को कैसे पता चलेगा कि एग सेल यहीं पे होगा और मुझे यहीं पे जाना है? Am I very authentically perfect at my point of view or not? है ना? Yes, yes. Okay. आंसर इज सेम फॉर ईच स्पीसीज। जितने क्वेश्चंस मैंने रेज किए ना, सभी का आंसर एक ही है ना? उसको बोलते हैं केमिकल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे? केमिकल इंटरेक्शन, कीमोटैक्सिस। सिंपल सा लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, सिंपल सा लैंग्वेज में। जब आप कोई भी नई जगह पे जाओगे, पॉइंट टू बी नोटेड, आप मार्क करना मैं जो बोल रहा हूं परफेक्ट। जब आप कोई नई जगह पे जाते हो, नए लोग आपके पास आते हैं, काफी सारे टाइम आपने महसूस किया होगा, यू फेल्ट, माइट हैव फेल्ट, आई मीन, कि कोई पर्सन अगर आपके पास आता है तो यू फील गुड, जिसको आप बोलते हो पॉजिटिव वाइब्स। कोई आपके पास आता है ना तो आपको लगता है ये कहां से आ गया साला, एक दिन का इसको कहां से आई, ये इंटरेक्शन तो किया ही नहीं ना, आपने बात तो की नहीं, तो ये वाइब आई कहां से? दैट्स केमिकल इंटरेक्शन। कहां से आया? किसने बोला ये पर्सन अच्छा है या बुरा? किसी ने बात तो की नहीं आपसे ना, किसी ने पहले बोल के रखा था कि कोई पर्सन ऐसा आने वाला है जो अच्छा है या बुरा है। यू डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, दो यू हैव परसेप्शन। आपका ये कहता है इसमें आपको मजा आया, इसमें आपको मजा नहीं आया। क्लास में हर एक बंदा ऐसा नहीं होता है जो क्लोज फ्रेंड होता है। अगर 60 का क्लास हुआ तो उसमें से 5 ही ऐसे गाइज है जो आपको, या तो गर्ल्स है ऐसी जो जिसके साथ आपको अच्छा लगता है ज्यादा, बाकी 55 के साथ अच्छा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, इसमें दैट इज योर, बट वो कौन डिसाइड करेगा? केमिकल्स बिटवीन यू, your entire body, not your entire body, entire bodies of every individual of living organism is chemo contacting with each other. Chemo contact होता है, chemical interaction होता है between all of us. तो ये chemical interaction करते हैं, ये interaction होता है ना? जेनेटिकल है वो। उन दोनों का टाइम ऑफ मैच्योरेशन एक ही होता है। जब ये पोलन ग्रेन्स रिलीज करेंगे तो ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो इसको सिग्नल करते हैं कि हमने पोलन ग्रेन्स को रिलीज किया है, अब ये फ्लावर को रिलीज करके ऊपर तक लेके जाइए प्लीज, ऐसा करके, है ना? सो दैट्स द स्टोरी अबाउट, Thank you, you sir. know, that's the story about the interactive methodology between two any individuals of any, I mean living organism. ये सब में होता है। Okay, so Vallisneria, the female flower reaches on the surface of water by long stalk, and the male flower or pollen grains are released on the surface of water. They are carried by water current and reach to the female flower. इसमें किसी को, I hope now there is no doubt. Okay, मैं आता हूं सी ग्रास में। इसमें मामला उल्टा हो गया है। फीमेल फ्लावर के पास ऐसी कोई एडेप्टेबिलिटी नहीं है कि ऊपर जाके पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर एक्सेप्ट करे, तो पोलन ग्रेन ने मॉडिफाई कर दिया। पोलन ग्रेन यहां पर मॉडिफाइड हो रही है, कहां पे? सी ग्रास में। तो पोलन ग्रेन ने क्या मॉडिफिकेशन किया? तो पोलन ग्रेन खुद इलोंगेट हो गई, लंबी हो गई। लंबी हुई ऐसा ही नहीं, सिर्फ वो स्पाइरली कॉइल्ड हो गई। तो वाटर करंट जब आता है वो स्पाइरल में से आता है, स्पाइरल को घुमाता है, स्पाइरल घूमता है तो वो आगे बढ़ता है। तो पोलन ग्रेन यहां पे क्या होगी? ट्रांसफर होती है बाय वाटर करंट, पैसिवली, पैसिव स्विमिंग करती है वो, और जाती है कहां पे? फीमेल फ्लावर के अंदर। सो सी ग्रास में ऐसा होता है।
फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज, अंदर ही रहते हैं. पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक, दे आर कैरिड इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर वो तैर के अंदर जाती है, रीचेस टू द स्टिग्मा फॉर फर्दर प्रोसेस. तो ये दोनों में, एक में फ्लावर जाता है और एक में पोलन ग्रेन जाता है. स्विम अक्रॉस एंड स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन के बीच में इंटरेक्शन लेटर ऑन होगा. फाइन. सो दैट्स द स्टोरी ऑफ टू डिफरेंट एडेप्टेशन प्लांट with reference to the water as abiotic agent. अब से फॉर एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया है या सी ग्रास है, जिसको वाटर से पोलिनेशन करना है, तो उसकी एडेप्टेशंस क्या हो सकती है. जैसे हमने कोई प्लांट स्पीसीज अगर एयर करंट से एयर करंट को यूज करना चाहती है एज ए पोलिनेटिंग एजेंट, तो उसकी एडेप्टेशन हमने देखी थी. उसमें पोलन ग्रेन जो है वो कैसी थी, लाइट वेट थी, ड्राई थी, नॉन स्टिकी थी, है ना. काफी सारी मींस मेनी पोलन ग्रेन्स हैव टू बी रिलीज्ड. सो वो सब हमने पॉइंट ऑफ व्यू देखे. वैसे ही सेम टू सेम यहां पर आपको पॉइंट ऑफ व्यूज मिलते हैं. ओके, सो एबायोटिक एजेंट वाटर जब होता है तब पोलन ग्रेन्स ऑफ मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज आर विथ म्यूसिलेजिनस कोटिंग. एक सिंपल सा लॉजिक जो आपने पहले पढ़ लिया है, राइट. से फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, राइट, जो है एक्वेटिक. मैं उसका लिस्ट यहां के आपके सामने रख रहा हूं. सबसे पहला मोनेरा, दैट इज बैक्टीरिया. डाउट. ओके. नंबर 2 प्रोटिस्टा. डाउट. ओके. 3 algae. डाउट. ओके. नंबर 4 सिर्फ वर्टिब्रेट्स लिख रहा हूं, इनवर्टिब्रेट्स को यहां पे मैंने इंटेंशनली रखा नहीं है, राइट. फिश, एम्फीबिया, वर्टिब्रेट्स के अंदर. डाउट्स. डाउट्स. ओके. चलो, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया दो टाइप के हैं. दो टाइप के बैक्टीरिया है, एक आर्की और एक यू. आर्की बैक्टीरिया में सॉलिड कैप्सूल है यूजुअली, एंड यू बैक्टीरिया में दोनों है, काफी में सॉलिड है, काफी में म्यूसिलेज है, सॉफ्ट कवरिंग है, म्यूसिलेज. पता है. ओके. आल्गी के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर भी सेल वॉल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है. अगर हम इंटरमीडिएटरी स्टेज में जाए, इंटरमीडिएटरी स्टेज, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट पहले दो जो थे हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स तक, उसके ऊपर हम जाएंगे अगर, तो वहां पर आपको सेल वॉल के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर जो मिलेगा वो म्यूसिलेज का ही होगा यूजुअली, है ना. ओके. बट इसको मैं अब अभी इग्नोर कर रहा हूं, मुझे समझना है इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूं. आल्गी के ऊपर म्यूसिलेज होता है. पहले सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सेल वॉल है जो सेल्यूलोज की ही है, उसके ऊपर भी जिलेटिन की एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है. से फॉर एग्जांपल जेलिडियम, है ना. कौन से टाइप के algae में से आपको जेलिडियम मिलती है? यार एक ही आदमी बोलेगा हर बार किसी और को कुछ याद ही नहीं. ओके. पोरबंदर. ओके, एक मिनट. पोरबंदर. नो 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 नो, दूसरा कोई जगह है. पालनपुर, सूरत. पालनपुर, सूरत.
Jamnagar coming to you later on. Rhodophyceae, Gelidium, Gracilaria, है ना. So good examples, good जिसको बोलेंगे कि explanation कोई okay. Hardly a flower. Sir, we have discussed this topic previously. Okay. Fine. algae के अंदर भी म्यूसिलेज होता है. एम्फीबिया के अंदर फ्रॉग की स्किन, फ्रॉग चैप्टर नंबर 7, फ्रॉग की स्किन म्यूसिलेज. तो म्यूसिलेज जो है वो रिक्वायरमेंट है. किसकी रिक्वायरमेंट है? एक्वेटिक लाइफ. ये एक्वेटिक लाइफ का एग्जाम्पल है एडेप्टेशन का. सभी में देखने को मिलेगा यूजुअली, है ना. सही फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे हवा में उड़ना है तो मुझे विंग्स चाहिए. अगर मुझे पानी के अंदर रहना है तो मुझे फिन्स चाहिए. वैसे पानी के अंदर रहना है तो ऊपर म्यूसिलेज का कोटिंग होना पड़ता है. तो अगर पोलन ग्रेन पानी के अंदर होती है तो पोलन ग्रेन के ऊपर म्यूसिलेज चाहिए. सिंपल, क्योंकि वो उसकी हथियार है, उसका रिक्वायरमेंट है वो. तो म्यूसिलेज का लेयर होता है. हमने कंपेयर किया क्यों म्यूसिलेज, है ना. ओके. नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज हाइड्रोफिली. हाइड्रोफिली हर एक के अंदर नहीं होता है. वो तो हमने पहले ही सीखा, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो प्लांट ऐसे है कि जिसमें फ्लावर ऑन द सरफेस है, बाहर की तरफ एरियल है, तो उसमें जरूरत नहीं है ना. सो इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट, दैट इज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, द फ्लावर मर्ज अबाउ द लेयर ऑफ द वाटर फॉर एंटेमोफिली. एंटेमोफिली का मतलब क्या होगा? एंटोमोफिली का मतलब होगा बाय इंसेक्ट. एंटोमोफिली का मतलब होगा बाय इंसेक्ट. लिख सकते हो आप. एंड बाय एनीमोफिली. एनीमोफिली का मतलब होगा बाय वाटर, सॉरी बाय विंड. नाउ दिस इज अ स्पेशल पॉइंट विच हैव बीन शेयर्ड हियर कि जब एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होंगे तब फ्लावर्स के अंदर ना कोई अट्रैक्टिव कलर होगा, ना कोई अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस होगी, ना कोई ऐसा नेक्टर लाइक सब्सटेंस होगा. कुछ नहीं होता है, बिकॉज उसको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कोई इंसेक्ट को, कोई बर्ड को अट्रैक्ट नहीं करना है, वेक्टर को अट्रैक्ट नहीं करना है. तो वो फ्लावर के अंदर ऐसी जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे कोई भी कंपोनेंट का वहां पर मॉडिफिकेशन देखने को, आपको एडेप्टेशन देखने को आपको नहीं मिल रहा है. राइट. सो विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर not very colorful and do not produces nectar. Reason? जरूरत नहीं है. They are not supposed to attract the vector, इसलिए. Okay. Now pollination which is done by animal, biotic agent. Biotic agent एक ही हो सकते हैं animals. प्लांट बायोटिक फैक्टर में नहीं आता है, वो पॉलिनेशन का एजेंट नहीं है. So always if it is biotic, it is animals. Used by majority of the flowering plant. Point to be noted. ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट ऐसे हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट बायोटिक यानी कि अदर एनिमल को यूज करेंगे एज द वेक्टर, एज द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. राइट. एग्जाम्पल लिस्ट बहुत ही लंबा है, एज आई सेड अर्लियर. बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, beetles, wasp, ant, moth, birds, bats, primates, arboreal rodents, reptiles,
एटसेट्रा। ये पूरा लिस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। उसके एग्जाम्पल भी होंगे। से फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, तो उसमें ग्रेको लिजर्ड है, गार्डन लिजर्ड है, ये 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, राइट। रोडेंट्स है, एबोरियल रोडेंट्स, उसका मतलब होता है जो जिसके आगे के 2 दांत लंबे होते हैं, लाइक खिसकोली, राइट, जो खाते रहते हैं कंटिन्यूअसली, राइट। 2 मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, वाइल्ड एग्जाम्पल 3, माउस, खिसकोली, एंड तीसरा है रेबिट। रेबिट कंटिन्यूअसली खाता ही रहता है, देखा है ना। रेबिट्स तो देखे ना, इतने वाइट वाइट मस्त होते हैं, काले भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, कितने सारे कलर के होते हैं। ओके, pollination by insect, as I said, entomophily, particularly bees that is honey bee, not fly. bee and fly में difference है। bee is honey bee, fly is आपके घर में उड़ने वाली मक्खी। So please make a difference like that. So pollination by insect, entomophily, especially bees is most common. कितनी है वो मोस्ट कॉमन, इसका एग्जाम्पल मैं समझाता हूं आपको। 90%, अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर पोलिनेटेड बाय बीज। मींस आपके टोटल अराउंड जो आपका जो पूरा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में 90% है जो फ्लावरिंग प्लांट है वो हनी बी से ही पोलिनेटेड होते हैं। बाकी के 10% में ये सब पूरा लिस्ट आ जाएगा। सो दैट इज हाउ honey bee is important for plants, not only for plants, even for us. Do remember its ecological importance, है ना। Okay, often flowers are animal pollinated. Plants are specially adapted for particular species of animal. कोई एक प्लांट है, उसको अगर पोलिनेशन कोई एनिमल से करना है या तो करवाना है, तो वो दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव होना पड़ता है। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले केमिकल इंटरेक्शन की, याद है किसको, इसको याद है ना। तो मैंने क्या समझाया था आपको कि आपके अगर इंटरेक्शन में कोई अजनबी आता है तो काफी सारी टाइम आप कंफर्टेबल फील करते हो, काफी सारी टाइम आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। तो हमारे लिए ही सिर्फ ये लागू नहीं होता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी स्पीसीज अराउंड योर वर्ल्ड, आई मीन। तो प्लांट्स के लिए भी ये लागू होता है। प्लांट्स को हर एक वेक्टर के साथ मैचिंग नहीं आता है। कोई ऐसे वेक्टर है जिसके साथ उसको अच्छा लगता है, कोई ऐसे वेक्टर है जिसके साथ उसको अच्छा नहीं लगता है, सिंपल। तो जिसके साथ अच्छा लगता है उसके साथ उसको मैच होना पड़ता है। तो वो एनिमल के अंदर इवोल्यूशन होके अगर कोई चेंज होता है तो वो प्लांट की स्पीसीज भी ऐसा चेंज कर लेगी ऑटोमेटिक। उसको क्या बोलते हैं पता है, को इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम उसको, को इवोल्यूशन बोलते हैं उसको। सो ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना होने वाला है आपके लिए। सो ऑफन फ्लावर्स ऑफ द एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेशली एडेप्टेड। मैंने क्या बोला, एडेप्ट होते हैं। जैसे चेंज एनिमल में होता है ऐसा चेंज प्लांट करते हैं। रिवर्सेबली जैसा प्लांट में चेंज होता है ऐसा वो एनिमल भी चेंज हो जाता है। स्पेशली एडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ द एनिमल, उसके हिसाब से वो मॉडिफाई होता है, राइट। फीचर्स की बात करेंगे अब हम। फीचर्स किसके फीचर्स, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट से पोलिनेटेड होने वाले हैं, इंसेक्ट से पोलिनेटेड होने वाले। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट एंटोमोलॉजी स्पेशली बीज वो ही मेजर है 90%। तो हम 10% को रखते हैं साइड में, अभी 90% वाला एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर, है ना। ओके, अब देर आर 2 पॉसिबिलिटी, या तो फ्लावर बहुत बड़ा है या तो फ्लावर छोटा सा है। दोनों को यहां पर जस्टिफाई किया गया है। अगर लार्ज फ्लावर है तो देखिए यहां पर सबसे पहला, अगर लार्ज फ्लावर है तो कलरफुल है, फ्रेग्रेंस वाला है और नेक्टर वाला है।
राइट, ये पहली कंडीशन है। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर फ्लोरल रिवर्ड फॉर पोलिनेशन। जब कोई से फॉर एग्जाम्पल हनी बी फ्लावर के ऊपर आएगी तो हनी बी को क्या फायदा होने वाला है? समझ में आ रही है बात? हनी बी को तो कुछ फायदा होगा ना, तभी वो आएगी ना फ्लावर के ऊपर। तो उसको दो चीज रिवर्ड में मिलेगी। रिवर्ड मतलब इनाम, दो चीज मिलती है। खाने के लिए नेक्टर मिलता और दूसरा खाने के लिए ही पोलन ग्रेन मिलता है। दोनों खाने के लिए, वो एज ए फूड यूज करेगी उसको, दोनों को एज ए फूड यूज करती है वो। हनी बी दोनों को एज ए फूड यूज करती है। आपने सीखा होगा शायद इसी चैप्टर के अंदर कि पोलन ग्रेन के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। किसको पता है? और हम पोलन ग्रेन को एज ए न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट भी यूज करते हैं, सिरप बनाकर, वो गोली बनाकर। याद आ गया? मींस वो रिजर्व फूड मटेरियल से भरा हुआ है, तो एज ए फूड भी यूज होता है। कौन यूज करता है एज ए फूड? नेचुरली हनी बीज, राइट। तो वो एज ए फूड यूज करता है, तो उसका रिवर्ड है। वो लेने के लिए वहां पे जाते हैं, एक फ्लावर में से दूसरे फ्लावर में जाएंगे, दूसरे फ्लावर में से तीसरे फ्लावर में जाएंगे। होगा क्या? पोलिनेशन। वो अपना खाना खा रहे हैं बट इनडायरेक्टली वो क्या करते हैं? पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। ओके, केस नंबर 2, जहां पे स्मॉल फ्लावर्स है। स्मॉल फ्लावर्स, अभी हमने एग्जांपल देखा था कॉर्न कॉब, राइट। स्मॉल फ्लावर क्या होते हैं? उसके इनफ्लोरेसेंस बहुत ही लार्ज होते हैं, बहुत ही लंबा इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं ताकि दूर से वो विजिबल हो, देखा जाए, वेक्टर को दिख जाना चाहिए। फ्लावर छोटे हैं तो क्या किया उसने? इन्फ्लोरेसेंस को मोटा कर दिया, बहुत ही बड़ा कर दिया, है ना। से फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो ये एक बड़ा सा फ्लावर है, से फॉर एग्जांपल ये दूर से दिखेगा, ये दूर से दिखता है। बट ये अगर छोटा सा फ्लावर है, से फॉर एग्जांपल इतना सा फ्लावर है, तो दूर से इंसेक्ट को नहीं दिखेगा वो। तो उन्होंने क्या कर दिया? ऐसे काफी सारे फ्लावर्स कर दिए, ऐसा। तो अब ये इन्फ्लोरेसेंस तो दिखेगा ना, बड़ा हो जाएगा। ऐसे वो 3D होता है, घूम के पूरा ऐसे होगा ये। सो ये अब दूर से दिखेगा उसको। सो दैट्स द पॉइंट दे हैव मेंशन्ड देयर। ये वहां पे दिखाया है कि अगर छोटा फ्लावर है तो उसका इन्फ्लोरेसेंस जो है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा ताकि वो दूर से दिख सके। ओके, थर्ड, द फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय फ्लाइज। मक्खी, घर की मक्खी कहां पे बैठती हो तो सबको पता ही होगा, कहां पे बैठ के गुल खिला के आई होगी, वो तो हम समझ सकते हैं ना। ऐसी जगह जहां पे हम बैठना तो क्या, जाना भी पसंद नहीं करते हैं, वहां पे ये पार्टी करने जाती है, बोलो, है ना। वहां पे वो पार्टी करती है, फ्लाइज, मक्खियां। तो वहां पे ऐसे लोकेशंस में फ्रेग्रेंस तो होती नहीं है ना, उसको हम ओडर बोलते हैं। ओडर का तो पता है ना क्या होती है ना। तो उसको वो वही अच्छा लगता है। दे लाइक ओडर, दे डू नॉट लाइक फ्रेग्रेंस, है ना। दे डू नॉट लाइक फ्रेग्रेंस, दे लाइक ओडर। तो उसको अट्रैक्ट करना हो तो फ्लावर को क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा? ओडर, सिंपल। तो फ्लावर फ्रेग्रेंस की जगह पे ओडर क्रिएट करता है। देखिए यहां पे लिखा है, फॉल ओडर क्रिएट करता है। तो जब पोलिनेटिंग एजेंट फ्लाइज है या तो बीटल्स है, तब ऐसे दोनों केस के अंदर फॉल ओडर जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। फ्लावर को सूंघोगे तो ये क्या हो गया, ऐसा लगे, ऐसे फॉल ओडर उसमें से निकलेगी, राइट। ओके, नेक्स्ट, द पोलन ग्रेन्स आर जनरली, यहां पर स्टिकी होती है। स्टिकी, अगर स्टिकी है तो वो एजेंट, पोलिनेटिंग एजेंट जो इसके बॉडी के साथ चिपक जाएगी, तो ही वो एक फ्लावर में से दूसरे फ्लावर में जा सकती है। तो इसलिए उसको स्टिकी होना
पड़ता है। All right. When the animal come into the contact with the anther and the stigma of flower, pollen grains, right? Pollen grains body के साथ चिपक जाएगी. The body gets the pollen grain. Now, when it comes into the contact with the stigma, means दूसरे flower के stigma के पास जाएगा, it is resulting into the pollination. तो वेक्टर से फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर है, ये वेक्टर है, वेक्टर फ्लावर के ऊपर बैठा, राइट? तो फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर से पोलन ग्रेन उसकी बॉडी में चिपक गई, राइट? अब ये दूसरे फ्लावर के ऊपर उड़ता उड़ता जा रहा है, ये यहां से जा रही है दूसरे फ्लावर के ऊपर, दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगा तो उसकी बॉडी में चिपकी हुई पहले के फ्लावर की जो पोलन ग्रेन है वो इस फ्लावर के ऊपर वो स्प्रिंकल करेगा, छांटेगा, मीन्स वो पोलिनेशन करता है। रेडी? आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। ये वैसे चैप्टर नहीं, स्टैंडर्ड 7 में आपको समझाया गया होगा ये पार्ट, है ना? ये तो रिपीट हो रहा है यहाँ पर। राइट, ओके। हमने अभी जो पढ़ा जितना भी, उसमें मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ डिस्कशन में लिया था कि रिवर्ड मिलना चाहिए। पॉलिनेटिंग वेक्टर जो होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट जो होगा, उसको कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए ना ये काम करने के लिए, करेक्ट और नॉट? ये फायदा क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो दो तरीके के उसको फायदे हो सकते हैं। रिवर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ दो तरीके के हो सकते हैं। एक, एज अ फूड मटेरियल, एग्जाम्पल pollen grain itself and nectar, ये दो उसको मिल सकते हैं। दूसरा, प्लेस फॉर लेइंग एग्स, फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस, राइट? उसके अंदर वेक्टर एग्स ले करता है, राइट? ताकि वो दूसरे से उसको बचा सके, छिपा सके। तो काफी सारी ऐसी स्पीसीज है जिसको अंदर ये भी देखने को मिलता है, काफी सारी ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर ये देखने को मिलता है। ये दो रीजन हो सकते हैं। रिवर्ड दो टाइप के हैं, या तो वो उसको फूड देगा या तो वो छिपने की जगह एग ले करने के लिए देगा। दोनों में से एक एडेप्टेशन वो दे सकता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ये आप लिख सकते हो लेटर ऑन। एंड अभी 10:30 हो चुके हैं, अपना टाइम यहां पे खत्म। वापस अपना टाइम आएगा, है ना, 2-3 दिन के बाद, जब भी आने वाला होगा तब। सो टिल देन, टेक proper good care of yourself. Have a nice time and take care.